कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक जगह पर कोई लड़का एक पिंजरे में कैद होता है और उसके सामने 3 आदमी खड़े हुए होते हैं। उनमें से उनका लीडर बाकी दोनों को कह रहा होता है, हमारे सेकंड यंग मास्टर लिंग टियान से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए तुम दोनों जाकर उसे मार डालो। और फिर वो दोनों आदमी उस लड़के पर अटैक कर देते हैं और उसी वक्त हमें उस लड़के के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि आखिर वो इस पिंजरे में कैद क्यों है। उसे 3 साल पहले स्नो विंड सिटी का जीनियस कहा जाता था और वो एक रेयर ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ पैदा हुआ था और उसने लू यांग सिटी की यंग मिस लिनफी के साथ शादी कर ली थी। पर उसे क्या पता था कि वो तो उसे बेवकूफ़ बना रही थी और वो इंपीरियल कैपिटल के एल्डेस्ट सन के साथ मिलकर उसे हैरेसमेंट के जुर्म में फंसा देती है और उसके ड्रैगन ब्लड लाइन को भी ज़बरदस्ती छीन लेती है। और ऊपर से उसके फादर ने भी इंपीरियल कैपिटल के डर से उसे एक केज में बंद कर देते हैं और उसे सिटी गेट के बाहर रख देते हैं। ऐसे ही साल बीतते जाते हैं पर कोई भी उसे यहाँ तक देखने भी नहीं आता है। लोग आते हैं तो बस उसे गालियाँ देने। पर किस्मत से एक दिन उसकी मास्टर ये फिंग लिंग उसके सामने आ जाती है और उसकी सोल को उसकी बॉडी से अलग करके ले जाती है और उसे ट्रेन करने लग जाती है। फिर वो लड़का कहता है और अब मैं वापस आ गया हूँ। और फिर हम वहीं पर आते हैं जहाँ वो दोनों आदमी उस लड़के पर अटैक कर रहे होते हैं। वो दोनों जैसे ही उस पर अटैक करते हैं उसी वक्त वहाँ एक जोर का ब्लास्ट होता है और वो दोनों सीधे नीचे आकर गिरते हैं और उस ब्लास्ट की वजह से वो केज भी टूट चुका होता है और उसमें से लिंग टियान निकलकर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे पूछता है, बोलो तुम लोगों को किसने भेजा है। पर वो दोनों कुछ बोल पाते उससे पहले ही उनका लीडर उस पर अटैक कर देता है। पर लिंग टियान उसके तलवार को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और उस पर बहुत सारे अटैक करके उसे जमीन पे पटक देता है और उसे वहीं पर ही मार डालता है। और फिर से वो उन दोनों के पास आता है और उनसे फिर से पूछता है, तो अब बताओ तुम लोगों को किसने भेजा है। तो उनमें से एक आदमी उसे बोलता है, ये आपके यंगर ब्रदर ली यांग याओ ने ही हमें आपको मारने के लिए यहाँ पर भेजा है, क्योंकि जल्द ही 3 ईयर असेसमेंट शुरू होने वाला है और वो आपको मारकर अपनी सीट को सिक्योर करना चाहता है। ये सब सुन के लिंग टियान कहता है, मुझे ये कभी नहीं लगा था कि मेरे उस छोटे भाई के भोले से चेहरे के पीछे ऐसा घिनौना इंसान होगा। पर पहले मुझे ठीक तरह से रिकवर होना होगा और मैं उसे 3 सालों से नहीं मिला हूँ, पता नहीं वो कैसी होगी। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि वो कल्टीवेट कर रहा होता है और वो 90% रिकवर हो चुका होता है। पर वो कहता है इतना काफ़ी नहीं है, इसलिए मुझे आज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन के स्पिरिट बीस्ट को समन करना ही होगा। और फिर वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन को समन करता है और उसी वक्त उसके पास कुछ आकर गिरता है और वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वो एक पिग होता है। उसे देखकर वो हैरान होकर कहता है, क्या सबसे ताकतवर स्पिरिट बीस्ट एक पिग है। तभी वो पिग उसे कहता है, ओए गधे, मुंह फाड़ कर क्या देख रहा है, जल्दी से आकर मुझे उठने में मदद कर। तो वो उस पिग के पास जाता है और कहता है, 1 मिनट रुको, क्या ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकता है और बोल भी सकता है। लगता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। और उस पिग से पूछता है, क्या सच में तुम्हें यकीन है कि तुम एक स्पिरिट बीस्ट हो। तो वो पिग उसे कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मैं कितना हैंडसम हूँ, तुम्हें कोई शक है क्या। और फिर वो उसके कंधे पर चढ़ जाता है और कहता है, और तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं अपनी अर्ली स्टेज में हूँ, इसलिए ही ऐसा दिख रहा हूँ, और अभी तुम मेरे लिए तो खाना ढूंढो, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि लिंग टियान अपनी बहन से मिलने आया हुआ होता है। पर वो उसके घर में जाकर देखता है तो उस घर की हालत को देखकर लग रहा होता है कि जैसे वहाँ पर सालों से कोई नहीं आया है। और उसी वक्त उसे बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो बाहर की तरफ जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ लोग आए हुए होते हैं। उनमें से एक आदमी उसे कहता है, लिंग टियान, जैसे ही मैंने सुना तुम भाग चुके हो, मुझे लगा ही था कि तुम यहीं पर ही मिलोगे। लिंग टियान उसे पूछता है, शाओ किन कहाँ पर है और उसके साथ क्या हुआ है। ली बाहू उसे कहता है, जब मैं तुम्हें सेकंड यंग मास्टर के पास पहुंचा दूंगा
तब वो खुद ही तुम्हें बता देंगे। ये सुनकर लिंगटियान उसे चिल्लाकर कहता है, जब तुम 5 साल पहले एक लिफ्ट से गिर गए थे और अगर वहां पर शाओकिन नहीं होती तो तुम अभी जिंदा यहाँ खड़े नहीं होते और तुम अपने सेवियर के साथ ये सब कर रहे हो। ली बाहू उसे कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैंने उसके एहसान का बदला नहीं चुकाया है। जब उसे यहाँ से लेकर जा रहे थे तब मैंने उसके चेहरे में 2 कट मार दिए थे ताकि वो बदसूरत दिखे और वहां पर जाने के बाद वहां के आदमी उसका रेप ना करें। लिंगटियान उसे कहता है, मुझे ये कभी नहीं लगा था कि तुम उसके साथ ऐसा घिनौना काम करोगे, इसलिए अब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। ली बाहू उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो, और वो अपनी स्पिरिट बीस्ट को निकाल लेता है और उसे कहता है, तुम मेरे सामने बिल्कुल पावरलेस हो। लिंगटियान उसे कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास स्पिरिट बीस्ट नहीं है, और वो अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन स्पिरिट बीस्ट को बुला लेता है और वो पिग आकर सीधे ही उसके सर पर गिरता है और उसे देखते ही वहाँ के सारे लोग हंसने लग जाते हैं और उसे कहते हैं, तो ये है तुम्हारा प्लान, तुम हमें हंसा हंसा कर मारना चाहते हो। दूसरी तरफ लिंगटियान कह रहा होता है, मेरे स्पिरिट बीस्ट बहुत ही वीक है, इसलिए मुझे ही अपनी पावर के साथ कुछ करना होगा। तभी वो पिग उठता है और उन लोगों से कहता है, ओए ढक्कन, तू किस पर हंस रहा है। ये सुनकर ली बाहू हैरान होकर कहता है, क्या अभी इस पिग ने मेरी इंसल्ट की, और इससे वो गुस्सा होकर अपने स्पिरिट बीस्ट से उस पर अटैक कर देता है। पर वो पिग भी उस पर अटैक करने को आता है और उस ऑक्स पर अपनी होली वाटर से अटैक करने लग जाता है और उस पर इतना ज़्यादा अटैक करता है कि उस स्पिरिट बीस्ट की फायर बुझी जाती है और वो सीधे नीचे आकर गिरता है। ये सब देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ही हैरान हो गए होते हैं। फिर पिग लिंगटियान से कहता है, मेरी होली वाटर के इतने ज़्यादा इस्तेमाल से मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए तुम ही अब संभालो। उसके बाद ली बाहू और उसके सारे आदमी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और ली बाहू लिंगटियान से कहता है, भले ही तुम्हारे पास कुछ पावर्स हो, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम ज़्यादा कुछ कर पाओगे। तो लिंगटियान कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और फिर ली बाहू के अटैक को डॉज करते हुए लिंगटियान ली बाहू पर अपने एक्यूपंक्चर टेक्निक से अटैक करता है और उसकी बॉडी को फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ली बाहू बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है। और फिर वो ली बाहू के दोनों आदमियों पर भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो लोग भी हिल नहीं पाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं। लिंगटियान ली बाहू के पास जाता है और उससे पूछता है, तो तुम अब मुझे बताओगी शाओकिन कहाँ पर है। ली बाहू उसे कहता है, तुम बस सिटी के निकाले हुए कचरे हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मुंह से कुछ उगलवा सकते हो। लिंगटियान उसे 2 थप्पड़ मारता है और पूछता है, तो अब बताओ कि वो कहाँ पर है। पर उसके मारने से ली बाहू की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई होती है कि वो बोल भी नहीं पा रहा होता है। तो लिंगटियान उसे कहता है, अगर तुम बोल नहीं पा रहे हो तो फिर तुम यहाँ पर तुम जमीन पर अपने खून से ही लिखकर मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। ली बाहू अपने खून से वहाँ पर ये लिखता है कि सेकेंड यंग मास्टर ने उसे गुलाम बनने के लिए CU एकेडमी में भेज दिया है। ये देखते ही लिंगटियान गुस्सा होकर ली बाहू की दोनों पैरों को भी तोड़ देता है और जैसे ही वो ली बाहू के दोनों आदमियों की तरफ देखता है, दोनों आदमी उसे कहते हैं, हम तो बस इन लोगों के कुत्ते हैं, तुम्हें हम कुत्तों को मारकर क्या ही मिल जाएगा, पर अगर तुम हमारी जान नहीं लोगे तो हम तुम्हें जानकारी दे सकते हैं। उनमें से एक आदमी उसे कहता है, आज तुम्हारे फादर सिटी लॉर्ड एक इनहेरिटेंस सेरेमनी करने वाले हैं, जिसमें वो उनकी फैमिली के एल्डेस्ट सन को सिटी लॉर्ड की पोजीशन इनहेरिट करवाने वाले हैं, और ये तुम्हारा छोटा भाई ली यांग होगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उनकी फैमिली से निकाल दिया है, इसलिए अब वही एल्डेस्ट सन है। लिंगटियान जैसे ही नाम सुनता है और वो बहुत ही गुस्से से वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम लोग एक मार्केट प्लेस में देखते हैं कि एक गाड़ी के अंदर मेडिसिन एम्परर की डिसाइपल ली शियून और उसकी सर्वेंट होती है, और उसकी सर्वेंट उसे कह रही होती है, मिस, मैं ये जानती हूँ कि आप एल्केमी में एक जीनियस हैं, पर क्या आपको सच में ये पक्का यकीन है कि आप हमारी अभी की सिचुएशन के साथ ब्रेक थ्रू कर सकती हैं। हम लोग सिटी लॉर्ड के रेसिडेंट्स के पास पहुंच चुके हैं और आप ऐसी जगह पर अर्थ रैंक रेल में
ब्रेक थ्रू करना चाहती है। अगर कुछ गलत हो गया तो सी यून अपनी सर्वेंट से कहती है, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इसे और नहीं रोक सकती हूँ। 99% अल्केमिस्ट इसमें नहीं जा सकते हैं, इसलिए मेरे पास बस एक ही चांस है, इसे मुझे करना ही होगा। फिर वो कल्टीवेट करना शुरू कर देती है। उसी वक्त वहाँ पर लिंगटियान भी आ रहा होता है और उस गाड़ी से निकलते हुए ग्रीन लाइट को देखता है। तभी उस गाड़ी के अंदर उसकी कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। सी यून अपनी सर्वेंट से कहती है, ये तो सच में अब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। ये देखकर लिंगटियान भी उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसकी सर्वेंट उसे पर अटैक करके उसे पीछे हटा देती है। फिर से वो सर्वेंट लिंगटियान से कहती है, तुमने हमारी यंग लेडी के पास आने की हिम्मत कैसे की? और कुत्ते, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या और तुम हमारी यंग लेडी पर अटैक क्यों कर रहे हो? अगर तुमने नहीं बताया तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। लिंगटियान उसे कहता है, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ और मैं तुम्हारी यंग लेडी की मदद करने आया था। सर्वेंट उसे कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बकवास की बातों पर भरोसा कर लूंगी? तभी ही लिंगटियान ली शियून की तरफ दिखाते हुए कहता है, देखो तुम्हारी यंग लेडी मर रही है, अगर तुमने मेरी बात का भरोसा नहीं किया तो वो मारी जाएगी। ये देखते ही उसकी सर्वेंट उसके पास जाकर उसे जोर जोर से हिलाने लग जाती है और कहती है, यंग लेडी आप ऐसे नहीं मर सकती हैं, अभी तक तो आपको अपना ड्रीम बॉय भी नहीं मिला है। तभी लिंगटियान उसके पास आ जाता है और उस सर्वेंट से कहता है, रुको, अगर तुम उसे ऐसे ही हिलाती रहोगी तो तुम खुद ही उसे मार डालोगी और मुझे मदद करने दो, वरना ये हमेशा के लिए अपाहिज बन जाएगी। और फिर वो उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, मैं जब वापस आ रहा था तो मैंने अपने साथ 12 हेवन प्रोफाउंड एल्केमी को ले आया था। और फिर वो ली शियून की पेट पर छूता है और उस पर अपनी कल्टीवेशन की पावर ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर उसकी सर्वेंट उसे कहती है, आखिर तुम हमारी यंग लेडी को कहाँ पर छू रहे हो? तो ली शियून अपनी सर्वेंट से कहती है, कोई बात नहीं, ये जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। लेकिन तभी ही लिंगटियान उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रख देता है। इसे देखते ही सर्वेंट बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है, आखिर ये कुत्ता हमारी यंग लेडी की चेस्ट कैसे छू सकता है? और उसके साथ ही वो लिंगटियान से कहती है, ओए ठरकी, तुम हमारी यंग लेडी की चेस्ट को कैसे छू रहे हो? पर फिर से ली शियून उसे चुप रहने के लिए कहती है। आधे घंटे बाद लिंगटियान उसे पावर ट्रांसफर कर देता है और पावर पाते ही ली शियून अर्थ रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेती है। फिर दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उसके साथ ही ली शियून लिंगटियान को एक टोकन देते हुए कहती है, अगर आपको एल्केमी में इंटरेस्ट है तो आप इस जगह पर जाकर बहुत कुछ जान सकते हैं। तभी उसकी सर्वेंट उसे कहती है, मिस, हमें सिटी लॉर्ड के पास जाने में देरी हो जाएगी, इसलिए जल्दी चलिए। ये सुनकर लिंगटियान पूछता है, तो क्या आप लोग भी सिटी लॉर्ड के मेंशन में जा रहे हैं? ली शियून उसे कहती है, हाँ, अगर आप भी वहीं जा रहे हैं तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। ये सुनते ही उसकी सर्वेंट कहती है, ये क्या, ये लड़का तो हमारी मिस से कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा है। तो ठीक है, अब से मेरा यही मिशन है कि मैं इस ठरकी को हमारी मिस के पास नहीं जाने दूंगी। उसके बाद वहाँ से फिर हमें सेरेमनी की जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर सिटी लॉर्ड और ली यांग होते हैं। ली यांग सिटी लॉर्ड से पूछ रहा होता है, आखिर हमने अभी तक सेरेमनी शुरू क्यों नहीं किया है? तो सिटी लॉर्ड उसे जवाब देता है, क्योंकि हम अभी किसी खास मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। और वो ली शियून की ही बात कर रहा होता है। सिटी लॉर्ड उससे फिर से कहता है, और वो हमारी बहुत काम आ सकती है, इसलिए तुम्हें उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने होंगे। उसी वक्त वहाँ पर ली शियून की गाड़ी आ जाती है। उसे देखकर वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन उसी वक्त गाड़ी से लिंगटियान भी निकलता है और उसे देखते ही दोनों बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।